हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं और सारे मैचेस को भी मैं कवर किया हूँ। मेरे रोज़ के हर हर मैं एक मैच को कवर करता हूँ। मेरी सारी वीडियोस में आप देख सकते हैं ये। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईसीसी की जो आज मीटिंग होने वाली थी चैंपियंस ट्रॉफी की 7 दिसंबर को, मैंने आपको पहले भी बताई थी। पहले 5 दिसंबर को, उससे पहले कुछ और कहीं और तारीख थी। फिर 5 दिसंबर को बोला मीटिंग होगी, फिर डिले होके 7 को बोला, फिर डिले हो गई। इससे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी डिले हो रहा है। इसमें क्या है कि आईसीसी के जो दुबई में जो मीटिंग हो रही थी, होने वाली है दुबई में, वहाँ पे आईसीसी के जो ज़राए हैं वो उनसे पूछा गया तो वो बताते हैं कि अभी ब्रॉडकास्टर्स से लेके लॉजिस्टिक मामलात को देखने हैं। मतलब कि जिसमें कि जैसे कि एग्जांपल दुबई और लाहौर में जो फाइनल है, इंडिया अगर फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया सारे मैचेस अपने दुबई में खेलेगा। और अगर इंडिया फाइनल में नहीं आता है चैंपियंस ट्रॉफी में तो लाहौर में होगा। तो उसके रिलेटिव उसमें सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे आईसीसी के। उसमें फिर एक टीम ब्रॉडकास्टर्स की इंडिया इंडिया के मैचेस को वहाँ पे रहेगी। एक टीम पाकिस्तान में जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम रहेगी वो एक पाकिस्तान में रहेगी। तो आज ये इस चक्कर में मीटिंग अभी डिले हो रही है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनसे लॉजिस्टिक मामलात को तय करने हैं। तो अभी फिर पाकिस्तान मीडिया में ये मोहसिन नकवी से सवालात पूछे गए कि जो आईसीसी की तीन जो पाकिस्तान ने आईसीसी को बोला है, तीन शर्तें जो थी पाकिस्तान की हाइब्रिड से रिलेटेड। जो पहली जो थी कि हाइब्रिड टू हाइब्रिड मॉडल जो है वो हम मंजूर है, जिसमें कि इंडिया 2027 तक इंडिया ना पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान ना इंडिया जाएगी। एक तो ये सोर्सेज बता रही है, ऑफिशियली आईसीसी ने भी कंफर्म कर दिया है। अभी बस प्रेस मीटिंग एक छोटी सी होनी है, उस पर ये कंफर्म करके बता देंगे। जो सेकंड और थर्ड पॉइंट जो पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया था, 3 शर्तें रखी थी। तो उसमें से पहली शर्त तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, दूसरी और तीसरी अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है। कि एक तो फाइनेंशियल जो चंक है जिसमें कि आईसीसी का जो रेवेन्यू होता है, जो प्रॉफिट मिलता है, जैसे इंडिया को 46% मिलता है टोटल इवेंट का जो रेवेन्यू आता है, उसमें 46% मिलता है। पाकिस्तान को 3 से 4% मिलता है। तो वो बढ़ाने की बात की है कि 4 से 8 कर दो या 7 कर दो। प्लस एक तो यहाँ से चंक बढ़ाने की बात की है, एक फाइनेंशियली चंक यहाँ से बढ़ाने की बात की है। जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसमें जो रेवेन्यू होगा वो पाकिस्तान को थोड़ा एक्स्ट्रा मिले, जो उनको मिलता है उससे। तो ये बात हो रही, ये दूसरी शर्त रखी है पाकिस्तान ने। तीसरी कि आईसीसी कंपनसेट करे इंडिया जो पाकिस्तान को जो हाइब्रिड में शिफ्ट किया गया उसमें ट्राई नेशन सीरीज हो, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से एक हो, जो कि हाइब्रिड में खेली जाए। और जो प्रॉफिट होगा वो उसमें ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान को मिले, फिर इंडिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया को और आधा आईसीसी को। ये 3 है, इनमें से 2 कंफर्म अभी नहीं है। हाइब्रिड टू हाइब्रिड की बात कंफर्म है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का टेस्ट मैच खेला गया जिसमें डे 3 ख़त्म हुआ। साउथ अफ्रीका 221 रन से आगे है। साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच भी जीत चुकी है 99%, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 358 रन मारे। श्रीलंका ने डे 2 में अच्छी बैटिंग की थी, 248 फॉर 3 थे आई गेस, मैंने आपको पिछले शो में बताया था। लेकिन सडनली उनके विकेट्स कोलैप्स करके 328 पे ऑल आउट हो गए। 7 विकेट उन्होंने गवा दिए, जिसमें कि कमिंदू मेंडिस ने 48 मारे, पथुम निशंका ने 89 मारे, चंदीमल और मैथ्यूज़ ने 44 मारे।
डेन पैटरसन ने 5 विकेट लिए, महाराज मार्को यानसन ने 2-2 विकेट लिए, रबाडा ने 1 विकेट लिया। साउथ अफ्रीका 191 फॉर 3 है सेकेंड इनिंग्स में, जिसमें मार्करम ने 55 मारे, क्रिश्चियन स्टब्स 36 नॉट आउट हैं, तेम्बा बवुमा 48 नॉट आउट, जिसमें प्रभात जयसूर्या ने 2 लिए, विश्वा फर्नांडो ने 1 लिया। इस तरह साउथ अफ्रीका 221 रन से आगे है। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया डे 2, जिसमें इंडिया भी 29 रन से पीछे है। इसको इंडिया मतलब अगर एक देखा जाए मैच का सिनेरियो, तो ऑस्ट्रेलिया 60 से 70% ये टेस्ट मैच जीत चुकी है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया 180 पे ऑल आउट हुई थी फर्स्ट इनिंग्स में, ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन्स मार दिए, तो उनकी जो लीड है वो बहुत काफ़ी 150 के आसपास की लीड मिल गई थी उनको, जिसमें कि इंडिया ने सेकेंड इनिंग्स में 128 पे 5, अभी भी इंडिया 29 रन से पीछे है। पहले 29 रन उतारेगी, उसके बाद फिर टारगेट देगी। मतलब समझ लीजिए आप एक तरीके से 0 रन पे 5 विकेट है इंडिया भी, एक सिनेरियो हाइपोथेटिकल, तो 0 रन पे 5 विकेट है। अब इसमें क्या है, इंडिया जीतने को अभी भी जीत सकती है, ऐसा नहीं है। अगर ऋषभ पंत अभी नॉट आउट है और नीतीश कुमार रेड्डी अगर कुछ कर दें, ये दोनों नीचे अश्विन भी थोड़ा बहुत कर दें, तो मेरे हिसाब से इंडिया अभी भी फ्रंट फुट पे आ सकती है। अगर ऋषभ पंत, जैसे आपको याद होगा पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, जिसमें एक दिन में ऋषभ पंत ने 340 के आसपास रन चेस किया था, अगर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ खेल दिया, 50 60 70 रन एक्स्ट्रा मार दिए, और नीतीश ने भी 50 40 रन मार दिए, और तो 150 200 के बीच अगर टारगेट मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चली जाएगी, तो इंडिया डोमिनेट करके हरा सकती है। चलिए इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया 337 ऑल आउट हुई, उसमें फिर से ट्रेविस हेड इंडिया के लिए परमानेंट सरदर्द बन चुके हैं, जिसमें कि लेबुशेन ने 64 मारे, ट्रेविस हेड ने 140 रन्स मारे, जिसमें कि सिराज और ट्रेविस हेड के बीच होने लगा, तू मैं हो गई। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की एक वो है, पहचान है, स्लेजिंग होनी ही होनी है। मैक्सुइनी ने 39 मारे, बुमराह और सिराज ने 4-4 विकेट लिए। बुमराह के अलावा इंडिया के पास जो अभी करंट बॉलिंग लाइनअप है, उसमें ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं लग रहा बुमराह के अलावा। सिराज ने 4 विकेट जरूर लिए, लेकिन जब तक लिए तब तक बहुत लेट हो चुका था। आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप चाहिए होती है, वैसे बॉलिंग में भी पार्टनरशिप चाहिए होती है। इसी से मिलती जुलती खबर मैं आपको अगली बताऊंगा। पहले स्कोर कार्ड सुन लीजिए। अश्विन और नीतीश ने 1-1 विकेट लिया। फिर इंडिया बैटिंग करने आई 128 पे 5, जिसमें ऋषभ पंत 28, नीतीश कुमार रेड्डी 15, शुभमन गिल 28, जायसवाल 24। अभी पंत और रेड्डी खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट, कमिंस और स्कॉट बोर्डलैंड ने 2-2 विकेट लिए। चलिए इसी से मिलती जुलती खबर मैं आपको सुना देता हूँ कि मोहम्मद शामी वापसी कर सकते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ये अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कई अखबार हैं, कई जो रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को कवर कर रहे हैं, वहाँ पे जो फिटनेस है शमी की, वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है उनकी, उसके तहत ये बीसीसीआई को मैसेज पहुँचाया गया कि शमी फिट हैं, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए वो लास्ट 2 टेस्ट मैच, जो कि लास्ट 2 या लास्ट 3 टेस्ट मैच के लिए वो अवेलेबल होंगे, जो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से शायद वो अवेलेबल हो। मेलबर्न में जो खेला जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, क्रिसमस के जस्ट बाद वाले दिन को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बोला जाता है, जिसमें कि मोहम्मद शमी की जो
फरवरी 2024 में सर्जरी के बाद, टखने की चोट के बाद, जो सर्जरी के बाद उनको जब वो थोड़े थोड़े बेहतर हुए सर्जरी के बाद, ठीक होने लगे, फिर रणजी ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, सैयद मुश्ताक अली में, तो बीसीसीआई कंसीडर कर रहा है कि WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, क्योंकि बुमराह के अलावा सारे बॉलर इंडिया में अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि सिराज भी ज़्यादा नहीं खेले हैं टेस्ट मैच बुमराह के कंपैरिजन में। और बुमराह तो चाहे कहीं पे भी खिला लो, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, श्रीलंका में, वो अलग ही बॉलर हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े लेजेंड्स वसीम अकरम, कपिल देव, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, सब ने बोल चुका है अगर इंडिया बॉलिंग लाइनअप बने, ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग बॉलिंग लाइनअप, उसमें बुमराह का नाम जरूर होगा। ये बहुत सबने बोल चुके हैं। तो इंडिया की क्योंकि अब क्योंकि पार्टनरशिप नहीं हो पा रही है, अब बुमराह विकेट ले रहे हैं, सिराज हो गए, अश्विन हो गए, नीतीश रेड्डी हो गए, आपके नीतीश राणा, वो हर्षित राणा हो गए, ये सब क्लूलेस लग रहे हैं। बॉलिंग में भी पार्टनरशिप चाहिए होती है, जैसे शमी और बुमराह की पार्टनरशिप। तो इसीलिए शमी का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कमबैक, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए, और इसी से मिलती जुलती ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो अंपायरिंग है वो उसमें डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा KL राहुल का फर्स्ट टेस्ट में पर्थ में फर्स्ट इनिंग्स में यही सीन हुआ था। वो टिक गए थे, बैट और पैड में दोनों में संपर्क दिख रहा था, तो कंफ्यूजन के तहत उन्होंने आउट दे दिया। आज मिचेल मार्श के साथ भी यही हुआ। अश्विन बॉलिंग कर रहे थे, मिचेल मार्श और ने बैट पे थोड़ा अंपायर को कंफ्यूजन था, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, तो अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। ये डबल स्टैंडर्ड्स, अगर बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया तो आउट दे रहे कंफ्यूजन में, अगर बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया तो कंफ्यूजन में नॉट आउट दे रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कुछ सामने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। चलिए, कोई बात नहीं, छठी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टेस्ट मैच सेकंड खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को वन साइडेड हरा दिए दोनों टेस्ट मैच, करीब 99%। इंग्लैंड 533 रन से आगे है, 553 रन से आगे है, जिसमें न्यूजीलैंड पथेटिक परफॉर्मेंसेस दे रही है। श्रीलंका में पथेटिक, वन साइडेड, अपने होम पे वन साइडेड हार रही है। बस एक इंडिया वाली सीरीज में पता नहीं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दिया। ये मुझे लगता है वो उनका तकदीर चल गई, वरना न्यूजीलैंड बहुत ही पथेटिक क्रिकेट खेल रही है। फाइनल में जा सकती थी लेकिन नहीं पहुंच पाएगी। अब 125 पे ऑल आउट हो गई थी पहली इनिंग्स में। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 280 मारे, न्यूजीलैंड ने 125। इंग्लैंड अब है 378 फॉर 5, जिसमें कि बेन डकेट 92, बेथेल 96, जैकॉब बेथेल, हैरी बुक 55, जो रूट 73 नॉट आउट, बेन स्टोक्स 35 नॉट आउट। मुझे लगता है इंग्लैंड कल क्या करेगी, 1 से 2 घंटा या एक सेशन खेल के टारगेट दे देगी और कल के कल न्यूजीलैंड को निपटा देगी। कल या मैक्सिमम तीसरे दिन के पहले सेशन तक न्यूजीलैंड समाप्त हो जाएगी। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर न्यूजीलैंड खेल रही तो जाएगा मैच, वरना कल या अगले दिन के पहले सेशन तक ये मैच डेड है, ख़त्म है। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।